हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे एंड ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हम फार्मा सेक्टर के बारे में समझ चुके हैं। लाइक मैनी ऑफ एपीआईज, एचपी एपीआई, पेप्टाइड, फर्मेंटेशन, राइट। सो आपको भी काफ़ी आइडिया जो है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में लग गया होगा कि सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है एंड कहाँ कहाँ वो चीज़ें हैं जो हम लैक कर जाते हैं एंड विच आर दोज थिंग्स विच नीड टू बी फिक्स्ड। सो आई होप आपको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया एंड माइंड मैपिंग आपका हो रहा होगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है जब हम एक कंपनी को समझेंगे आगे जाके, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है एंड एपीआई के बेसिस पे कैसे इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कंपनीज, पर्टिकुलर सेगमेंट कैसे डिवाइडेड है, राइट। सो टुडे वी गोना डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन एपीआई, दैट इज बायोलॉजिक्स। सो बायोलॉजिक्स एक बहुत ही प्रीमियम एंड बहुत ही आई वुड से इम्पॉर्टेंट एज फार्मा का सबसे टॉप पे ये एपीआई आता है एंड उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लाइक लाइफ सेविंग काइंड ऑफ एपीआई जो कि एकदम इंसान को एकदम मौत से बाहर निकाल के लेके आ सकता है। इस तरह का एपीआई ये है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपीआई जो कि आज की दुनिया में देखा जाए तो इसका स्केल अभी बहुत छोटा है। ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं, सो ग्लोबल लेवल पे बहुत छोटा स्केल है, इंडिया में ऑटोमेटिकली उसका स्केल बहुत ही छोटा होगा। सो हम डिस्कस करेंगे कि हाँ इंडिया में क्या अभी दिक्कत है बायोलॉजिक्स को लेकर एंड क्या कितना वक्त लगभग लगेगा इंडिया को अभी बायोलॉजिक्स के स्पेस में और ग्रो करने के लिए। लाइक ऑल द थिंग्स वी गोना डिस्कस अबाउट बायोलॉजिक्स। सो या लेट्स स्टार्ट एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि बायोलॉजिक्स होते क्या है उसको पहले समझते हैं। क्योंकि आपने अभी एपीआई को समझ लिया है, एपीआई बनाने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया है, व्हाट इज एपीआई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझ में आ गया है। नाउ गोना डिस्कस कि बायोलॉजिक्स करता क्या है। So it is very much similar to fermentation. I won't say similar, but जैसे कि fermentation में एक फैक्टर था कि fermentation API जो हम बना रहे थे that is made up of bacteria, that is your living organisms, and वो उससे बन रहा था। So same thing is with biologics क्योंकि fermentation is a process जहाँ पे हम एक particular living चीज़ का यूज़ करके उसी से medicines बना रहे। So biologics में भी सेम ही चीज़ होती है। वहाँ पे आप एक लिविंग सेल लेते हो, वो सेल एनिमल्स का हो सकता है, इंसानों का हो सकता है। उस सेल का यूज़ करके आप मेडिसिन बनाते हो एंड उस मेडिसिन को जो भी बीमारी है उसके अंदर यूज़ किया जाता है एंड काफ़ी अच्छे से वो बॉडी के अंदर के सिस्टम को ठीक करती है। सो इफ़ आई वर टू से कि अभी तक जितनी सारी हम एपीआई पढ़ चुके तो बायोलॉजिक्स उन सबसे अलग कैसे। सो वो अगर मुझे कहना हो तो मैं ये कहूँगी कि अगर कमोडिटी एपीआई की बात करते हैं, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स एपीआई की अगर हम बात कर रहे हैं, सो दैट फोर्सेस आर बॉडी कि भाई तुम्हारी बॉडी में ये दिक्कत हो रही है, इसको ठीक करो। ठीक है, इट फोर्सेस आर बॉडी फॉर अ टेम्पररी लाइक बेसिस फॉर अ शॉर्ट टाइम। एंड व्हेन इट कम्स टू योर पेप्टाइड, है ना, अभी इसको मैं फर्मेंटेशन को यहाँ पे बाहर रख रही हूँ क्योंकि वो एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आता है, राइट। एंड एचपीए पे ऑटोमेटिकली आपका कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में ही काउंट कर सकते हैं हम उसको। एंड व्हेन इट कम्स टू पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या करेगा ना, आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि भाई तुम्हारी बॉडी में ये दिक्कत है एंड यू नीड दिस 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 एंड लाइक वर्क प्रॉपरली, आपका ये दिक्कत हो रहा है एंड वो सिग्नलिंग में काम करता है। बॉडी की कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, सो ओवरऑल सिग्नलिंग को ठीक करता है एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड ट्रीट्स अ डिजीज, राइट। इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजिक्स, बायोलॉजिक्स क्या करता है, बायोलॉजिक्स खुद उस जगह जाता है जहाँ हमारे बॉडी में दिक्कत है, जो डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है, एंड खुद वहाँ जाकर काम करेगा एंड उसकी या तो जगह खुद लेगा या फिर उसकी जगह खुद काम करेगा, राइट। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूँ, एक 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 नॉर्मल से एग्जांपल, इट्स लाइक आपका कोई बॉस है एंड वो बोलता है कि तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, ही फोर्सेस यू कि भाई ये काम करो, ये काम करो एंड डू दिस डू दिस डू दिस, सो इट फोर्सेस यू, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स। एंड एक आपके दूसरे बॉस है या फिर वही सेम बॉस दूसरे केस में अगर आप ले लो, वो बॉस आता है आपको सिग्नल देता है कि देखो तुम यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हो एंड यू नीड टू फिक्स दिस, इफ यू डू दिस 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 थिंग्स विल गोना गेट बेटर। एंड वो आपको सिग्नल देता है, वो आपसे एक अच्छा कन्वर्जेशन करता है, कम्युनिकेशन अच्छा रखता है एंड दैट इज़ वाई इट इम्प्रूव्स योर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, राइट। एंड एक एक
एक सिनेरियो ले लेते हैं जहाँ आपके बॉस खुद आकर के आपको आपके साथ मिल कर के काम कर रहे हैं एंड आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज लाइक एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊँ. तो आई होप आपको बायोलॉजिक्स अभी समझ में आ गया होगा. एंड इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, राइट. सो biologics is made up of living cells and that is not any chemical reaction. ये पूरा biological based है. यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ रहेगा क्योंकि एक केमिकल इंडस्ट्री है. बट यहाँ पे मेजर गेम जो है बायोलॉजिक हमारी लाइक बॉडी की बायोलॉजी के साथ में यहाँ पे खेला जाता है. और हमारी बॉडी के सेल्स जो कि शायद काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, उनको रिप्लेस किया जाता है. एंड कुछ बॉडी के प्रोटीन्स अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या बनना बंद हो गए हमारी बॉडी में, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो बायोलॉजिक्स उसकी जगह लेता है. इस तरह से काम करता है. एंड मोस्टली प्रोटीन बेस्ड आप कह सकते हो इसको. प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर से बना होता है एंड इट इज़ वेरी मच प्रोटीन बेस्ड पर्टिकुलर एपीआई. एंड ये क्या करेगा, या तो बॉडी के सिस्टम को डायरेक्टली कंट्रोल करेगा, रिप्लेस कर देगा या फिर गाइड करेगा. जो कुछ भी आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपके लिए बायोलॉजिकल एपीआई बनाएगा. आपकी बॉडी के पहले तो आपकी बीमारी को समझेंगे एंड उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या दिक्कत है एंड क्यों ये हो रहा है. उसके बाद में पूरे आपके जो भी एपीआई बनाना है उसका ब्लूप्रिंट रेडी होगा एंड उसके बाद में बायोलॉजिकल एपीआई बनता है. सो ऑटोमेटिकली इट्स वेरी मच कस्टमाइज्ड इफ यू कैन सी दैट. एंड ये या तो बॉडी को आपका पूरा कंट्रोल में ले लेगा या फिर रिप्लेस कर देगा. जो भी चीज़ आपकी बॉडी में काम नहीं कर रही उसकी जगह खुद ले लेगा एंड देयर यू हैव अ न्यू लाइफ टू गो, राइट. एंड बायोलॉजिक्स का कोर लाइक क्या क्या काम है जो बायोलॉजिक्स करेगा. सो ये यहाँ पे कोई सिम्टम्स को दबाने का काम नहीं करता है. और इट इज़ नॉट लाइक कि आपके सिम्टम्स जो आ रहे हैं सो सिम्टम्स के साथ में काम करे, ऐसा नहीं होगा. जैसे कि मेजरली आपके कॉम्प्लेक्स एपीआई करते हैं, कभी कभी सिर्फ सिम्टम्स को दबा देते हैं, सिम्टम्स आने बंद हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डिजीज़ ख़त्म नहीं होता. इन सम ऑफ द रेयर केसेस ऐसा होता है. सो इसका काम सिम्टम्स को दबाना नहीं है, रूट कॉज को पकड़ना. एंड वो कॉज क्या है, क्यों हो रहा है, क्या डिजीज़ है उसको समझना एंड उसके बाद में एप्लीकेशन पूरा एग्जीक्यूशन होना. दैट इज़ योर इट्स ड्यूटी टू डू दैट, राइट. सो मेजर 4 काम बायोलॉजिक्स आपकी करेगी. अगर बॉडी कोई गलत प्रोटीन बनाना शुरू कर चुकी है एंड बॉडी आपका जो एक रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसको नहीं बना रही है एंड इट इज़ मेकिंग सम अदर प्रोटीन इंस्टेड ऑफ मेकिंग द करेक्ट वन, या फिर आपके प्रोटीन्स में ही थोड़ा मिसप्लेसमेंट हो गया है ना, ऑटोमेटिकली बॉडी थोड़ा सा लाइक ओवरऑल देखा जाए तो गलत प्रोटीन बनाना शुरू कर चुकी है. सो हेयर बायोलॉजिक्स ब्लॉक दैट प्रोटीन एंड टेक प्लेस ऑफ दैट. एंड नया प्रोटीन क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्योंकि बायोलॉजिक खुद एक प्रोटीन है. सो वहाँ जाता है, उस गलत प्रोटीन को हटाता है, उसकी जगह खुद लेता है एंड उसके बाद में उसी की तरह मतलब जो प्रोटीन चाहिए उसकी जो है बॉडी में सप्लाई बढ़ा देगा, वही प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा बायोलॉजिक्स, राइट. या फिर बॉडी को गाइड करेगा कि भाई ये प्रोटीन बनाओ, ओके. इसके अलावा मान लो कोई प्रोटीन बनना ही बंद हो चुका है आपकी बॉडी में, पर्टिकुलर प्रोटीन आपको चाहिए आपकी बॉडी में, कोई पर्टिकुलर तरह के सेल्स आपको चाहिए आपकी बॉडी में एंड वो बनना ही बंद हो चुके. सो हेयर बायोलॉजिक्स डू द थिंग, क्योंकि बायोलॉजिक इज नॉट लाइक कि कोई सेक्रेटरी है एंड वो जाएगा, वो बायोलॉजिक आपकी जो एपीआई है वो जाके बॉडी में नहीं देखेगी कि मुझे क्या किस चीज़ को बनाना है, किस चीज़ की ज़रूरत है. वो काम डॉक्टर का है. डॉक्टर पहले आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करेगा, समझेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या दिक्कत है. उसके बाद में वो उसी सेम प्रॉब्लम का क्योर निकालेगा, उसका बायोलॉजिक एपीआई बनाएगा, राइट. एंड इसके बाद में वो बायोलॉजिक आपकी बॉडी में डाला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, है ना. ये टैबलेट के फॉर्म में नहीं हो सकता क्योंकि टैबलेट अगर आप लोगे तो वो आपके स्टमक में जाके उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं. नो मैटर इज लेफ्ट विद टू लाइक आपका कोई भी काम अब वो बायोलॉजिक्स करेगा नहीं. एंड यू नीड इट टू बी इंजेक्टेड डायरेक्टली टू योर ब्लड स्ट्रीम, राइट. सो बायोलॉजिक यहाँ पे 2 काम मैंने आपको बता दिया. गलत प्रोटीन को बनाना बंद करता है, उसकी जगह सही प्रोटीन क्या बनाना है वो हो सकता है, या फिर आपका कोई प्रोटीन बनना बंद हो चुका है वो हो सकता है. इसके अलावा मेजरली कभी कभी क्या होता है ना, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे सेल्स को ही खाने लगता है या फिर मारने लगता है हमारे ही सेल्स को, या
कुछ कुछ केसेस में आपकी बॉडी खुद ही के प्रोटीन्स को ख़त्म करने लगती है, खुद ही को डेंजर समझ लेती है। उस पर्टिकुलर सिस्टम को ब्लॉक करता है। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपकी बॉडी में, सो उसको ख़त्म करेगा। एंड इसके अलावा क्या करेगा, मान लो आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स है, एंड बायोलॉजिक्स क्या करेगा, उन कैंसर सेल्स को ख़त्म नहीं करेगा बट उनको अलग कर देगा, एंड बॉडी को सिग्नल देगा कि भाई ये तुम्हारे कैंसर सेल्स है एंड इनको मारो, ना कि तुम सारे सेल्स को ख़त्म कर रहे हो। अगर मान लो हम कोई और दवाई लेते हैं, जैसे मान लो HPAPI का हम एग्जांपल ले रहे हैं, सो HPAPI क्या करेगा ना, आपके बॉडी के जितने भी सेल्स है उन सब पे अटैक करेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली डिज़ाइन, इट्स नॉट कस्टमाइज। उसका काम ये है कि आपकी बॉडी के सारे सेल्स पे काम करना है ना, उसका कोई टारगेट नहीं है। बट बायोलॉजिक्स, जब व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजिक्स, वो उस कैंसर सेल्स को अलग कर देगा। लाइक इट्स, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो मार्क कर देगा कि भाई ये तुम्हारे कैंसर सेल्स है, and kill them, not the remaining ones. Of course, the treatment is so much costlier, so the people satisfy in HPAPIs, but biologics में ये advance we can say like ये particular चीज़ यूज़ होती है। When it comes to like बहुत ही अलग लेवल का कैंसर किसी को है, बहुत ही hazardous and life taking कैंसर है, so then doctors shift towards biologics, right? सो या, एंड बायोलॉजिक्स बॉडी में जाकर के आपके पूरे टारगेट के साथ में काम करेगी, ना कि पूरी बॉडी के सारे सेल्स पे वो अप्लाई होता है। व्हेन वी टेक अ पेन किलर, सो पेन किलर हमारे ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ उस एरिया को ही जाके ब्लॉक करेगा, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के पास में वो पहुंचता है। जो भी हमारे पेन किलर का API है, वो हमारे पूरी बॉडी में जाके काम करेगा, सारी ही बॉडी, सारे ही मसल, सारे ही ब्लड स्ट्रीम, सारे ही ऑर्गन्स के थ्रू वो पहुंच जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजिक्स, इट इज़ टू मच लाइक टारगेटेड कि हाँ आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को ही क्योर करना है, आपको बॉडी के इस सिस्टम में जाके, इम्यून सिस्टम में जाके, एंड यू हैव टू डू दैट। सो इट इज़ नॉट लाइक कि कोई रोबोटिक्स है, बट आपको मैं अगर थोड़ा सा बायोलॉजिक्स का तरीका बताऊँ, हालांकि इट्स वेरी मच बायोलॉजिकल एंड केमिस्ट्री, तो उसको एकदम कोर में हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन द थिंग इज़ कि आप डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, सेल लेते हैं, पर्टिकुलर सेल लेते हैं, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स को ग्रो करवाया जाता है, उन सेल्स को ग्रो करवाया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स बनाएं अपने अंदर, राइट। सो वो ही हमारे लिए मेडिसिन है, देखा जाए तो सेल्स हमारे लिए मेडिसिन बनाते हैं, उन सेल्स को ग्रो करवाया जाता है। एंड व्हेन द प्रोटीन इज रेडी इन द पर्टिकुलर सेल, उसमें से निकाल के उसको प्रिजर्व करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, एंड उसको बॉडी में डाला जाता है, राइट। एंड जैसे, क्योंकि वो प्रोटीन का सोल्यूशन, मतलब वो जो सोल्यूशन आपको मिल गया है, जो प्रोटीन की कमी हो रही है, या फिर जो प्रोटीन नहीं बना रहा है, या फिर जो पर्टिकुलर सेल है आपको चाहिए कि ये बॉडी में होना चाहिए है, उसको वहाँ से निकाल करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, एंड एज सुन एज इट गोज इनटू अ बॉडी, वो स्टार्ट करना, मतलब अपना काम जो है शुरू कर देगा, right? So this is how API, biologic API is made. Of course, that's a very dense and very critical process. But this is like, अगर मैं इसको summarize करूँ, तो this will be the complete process, right? सो या, दीज आर ऑल द थिंग्स। एंड बनता कैसे है मैंने आपको बता दिया है। एक लिविंग सेल को सेलेक्ट किया जाएगा, उसको कोड्स दिए जाएंगे, जेनेटिक कोड्स हो गए, एंड उस पर काम किया जाएगा, पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाया जाएगा, एंड उसको बायोरिएक्टर्स में ग्रो किया जाता है, बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं एंड ऑल द थिंग्स। फिर उसके बाद में मेडिसिन को अलग करके प्रिजर्व करके दिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स इतने महंगे क्यों हैं, क्योंकि आपके भी पास यहाँ पे पूरे के पूरे बैच फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि इट्स अ लिविंग सेल, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, लाइक उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, इट्स लाइक वेरी हेक्टिक प्रोसेस। एंड उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर लोग चाहिए जो उस पर्टिकुलर चीज़ को ग्रो करने में एक्सपर्ट होंगे, जिन्होंने बहुत काम किया होगा ऐसे टाइप के सेल्स के साथ में। एंड यू नीड ऑल द थिंग्स राइट इन द प्लेस, क्योंकि आप एक मरी हुई चीज़ को सर कंट्रोल कर सकते हो, या फिर जो चीज़ में कोई जान ही नहीं है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ लिविंग क्रिएचर और अ लिविंग थिंग, हमारे लिए उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड समटाइम्स मान लो आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए एंड वो आपको नहीं मिल रहे, सो ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू लाइक आपको बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे बैच फेलियर के जो चांसेस है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर इतना मतलब लाइफ टेकिंग प्रोसीजर है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, सो दैट
कैन बिकम लाइफ टेकिंग इटसेल्फ। अगर उसका ठीक से ट्रायल्स ना हो, टेस्टिंग ना हो, मान लो आपने उसके बैच के थर्ड स्टेज पे, 2 स्टेज वो बैच पार करके आ गया टेस्टिंग के, थर्ड स्टेज पे वो आया है, थर्ड स्टेज पे आने के बाद में उसका जो ट्रायल है वो फेल हो गया, ऑटोमेटिकली आपने जो इतना पैसा उसमें लगाया वो सब कुछ बर्बाद, इतना टाइम जो लगा वो सब बर्बाद, जो एनर्जी लगी सब बर्बाद। सो द प्रोसेस इज़ वेरी मच क्रिटिकल, टाइम टेकिंग, रिस्क बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें इसको ऑटोमेटिकली हैवी एंड टू मच लाइक बहुत ही स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। सो उसको ऑटोमेटिकली बहुत प्रीमियम बना देती है एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इससे सबसे बड़ी बात ये, एक बायोलॉजिक को बनाने में आप मान के चलो सिर्फ उसकी R&D करने में एंड उसको पूरा एग्जीक्यूट भी मान लो आप अगर करना है तो उसमें आपके मान के चलो 10 से 15 साल इजीली लगते हैं एक बायोलॉजिक को बनाने में, राइट। सो ये एक बहुत ही फ्रजाइल काइंड ऑफ प्रोसेस है, बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है, आई वुड से दैट एक स्टेप कैन टर्न योर कंप्लीट हार्ड वर्क इनटू डिजास्टर। एंड कंपनीज के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा रिस्क है एंड इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपका सेल आगे जाके कैसे रिएक्ट करेगा, अब तक अच्छा चल रहा है दैट इज़ फाइन, एंड आगे जाके कैसे रिएक्ट करेगा वो प्रॉब्लम है। मान लो आपने सब अच्छा बना दिया एंड आप उसका स्टोरेज ठीक से ना कर पाए, आपकी स्टोरेज में उसमें प्रॉब्लम हो गया, सो ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू फेलियर। एंड आफ्टर डूइंग सो मच ट्रायल्स, पुटिंग योर क्रूशियल ईयर्स इनटू दैट, एंड यू सी कि एक स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से वो ख़राब हो गया, सो दैट्स वेरी बिग बर्डन ऑन एनी कंपनी। एज एन अगर आप लेके चलो पर्सनल लेवल पे भी लेके चलो कि कितने लोगों का मेहनत, कितने लोगों का टाइम, कितने लोगों का पैसा, टेस्टिंग, ट्रायल्स, रेगुलेशंस एंड योर लेबर कॉस्ट, एवरीथिंग, मशीन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स इज इंक्लूडेड देयर, एंड द पेशेंट वो तो ऑफ कोर्स उसकी तो लाइफ का सवाल है। सो दोज थिंग्स इज़ वेरी मच लाइक इट मेक्स इट वेरी 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 एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड फेलियर के पास के रिस्क से भी ज़्यादा है। 10 बार करोगे तब जाके एक बार आपका शायद एक टेस्टिंग ट्रायल सक्सेसफुल होगा, राइट। इसके अलावा बायोलॉजिक स्किन के डिजीजेस में यूज़ होगा, कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, हमारे ही इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है एंड ड्यू टू दैट कई बार हमारे ही सेल्स हमें ही ख़त्म कर देते हैं एंड कुछ रेयर जेनेटिक डिजीजेस हो गए, सो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स बीमारियाँ हैं उनमें मेजरली बायोलॉजिक्स का यूज़ किया जाता है। इफ़ यू हैव हर्ड, कई बार ऐसे कैंपेन्स चलते हैं जहाँ पे जो कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर बचपन से एक बहुत बड़ी कुछ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है एंड बोला जाता है कि लाइक 25 लाख का एक इंजेक्शन लगेगा एंड हिल बी ओके टू लिव हिज लाइफ, एंड इतने लाखों का एक इंजेक्शन है जिसकी कॉस्ट ही है एंड दे आस्क फॉर डोनेशन समटाइम्स। सो यही है आपका बायोलॉजिक्स देखा जाए तो, एंड ये ही एक पर्टिकुलर इंजेक्शन के फॉर्म में आपके बॉडी के पूरे सिस्टम को ठीक करने का, उस बीमारी को ठीक करने का पूरा दम रखता है, क्योंकि आपके बॉडी का जो प्रॉब्लम है उसी को जड़ से ख़त्म किया जा रहा है ना, पूरा का पूरा रिप्लेस किया जा रहा है, उस प्रॉब्लम को पूरा ही ख़त्म किया जा रहा है। सो दैट इज़ वाई इसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है एंड इसके चांसेस, मतलब अगर इसका पूरा का पूरा R&D ठीक से हुआ है, एग्जीक्यूशन ठीक से हुआ है, इसका डेवलपमेंट ठीक से हुआ है, सो इट कैन सेव द लाइफ, राइट, एनी पर्सन, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो मच लाइक हाई ऑन द कॉस्ट। इसको बेवजह ही महंगा नहीं बनाया गया, एक्चुअल में उसका प्रोसेस बहुत हेक्टिक है। मतलब गिविंग 10 to 15 years of your life to make a particular biologic is too like too crucial to do that, right? इसके अलावा आई वांट टू डिस्कस वन मोर थिंग जो कि है बायोसिमिलर्स। आई होप बायोलॉजिक्स अभी आपको समझ में आ गया होगा एंड अभी हम एंट्री करेंगे बायोसिमिलर्स में। सो बायोसिमिलर्स इज अ थिंग लाइक जैसे हमने अभी तक फार्मा एंड जेनरिक समझा था कि जो कंपनीज ने मान लो कोई फॉर्मुलेशन बनाया, कोई भी एक API का फॉर्मूला बनाया एंड उन्होंने पेटेंट उस चीज़ को करवाया एंड पेटेंट अभी उनका ख़त्म हो गया, so any other company can make the same product and they can sell it, but यहाँ वो जेनरिक में काउंट होती है, राइट। फार्मा एंड जेनरिक का जो फ़र्क है वो हमने समझा था, जब पेटेंट ख़त्म हो जाते हैं सो वो जेनरिक में काउंट होने लग जाते हैं, पर उसका अगर कोई और कुछ वर्जन बना रहा है तो ऑटोमेटिकली जेनरिक में आ जाएगा। सो
बायोलॉजिक्स की इंडस्ट्री में भी पेटेंट्स होते हैं ऑफ कोर्स, एंड जब वो पेटेंट्स एक्सपायर होते हैं and उस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे कोई और आके सेम बायोलॉजिक बना रहा है, ऑफ कोर्स सेम बायोलॉजिक बनना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट्स अ लिविंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है अपने कुछ मशीन में कुछ डालना है एंड यू आर डन, यू आर गुड टू गो, नहीं ऐसा नहीं होता है बायोलॉजिक्स में। इट इज़ लाइक मतलब एक एक मान लो एक पूरा बर्थ गिविंग टू लाइक गिविंग बर्थ इज अ वेरी न्यू प्रोसेस ना। अगर सेम मदर दोबारा एक प्रेगनेंसी से निकल रही है, दोबारा एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो आपको क्या लगता है सेम मदर है एंड सेम उन्हीं की वही बॉडी है, तो आपको क्या लगता है सेम बच्चा दोबारा पैदा होगा? ऑफ कोर्स नॉट। भले सेम आप पूरा प्रोसीजर सेम फॉलो कर लो। सो यही है बायोलॉजिक्स, मतलब आप इसको सेम दोबारा बना ही नहीं सकते। इट्स अ लिविंग प्रोसेस। इसमें कोई ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि आपने ये रॉ मटेरियल डाले एंड ये सब डाला एंड दोबारा आपको सेम चीज़ मिल जाएगा। तो कमोडिटीज में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स में हो सकता है, बट वेन यू आर वर्किंग विद अ लिविंग क्रिएचर, राइट, आप जैसे फर्मेंटेशन में आप सेम चीज़ दोबारा नहीं बना सकते। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द बैक्टीरिया कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हर बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग होगा। हर इंसान, हम लोग सेम है बट फिर भी हम अलग है ना। सो दिस इज द थिंग विद बायोलॉजिक्स, आप उसको कॉपी कर ही नहीं सकते, चाहे आपके पास पूरा प्रोसेस आपके सामने क्यों ना हो, आपके सामने ही वो चीज़ क्यों ना हुई हो। एंड जब उसको दूसरा इंसान बना जाएगा, चाहे मान लो सेम इंसान उसको क्यों ना बना रहा हो, फिर भी वो चीज़ सेम नहीं हो सकती। एंड दैट इज़ बायोसिमिलर्स। मतलब कि जब आपके किसी भी बायोलॉजिक के पेटेंट एक्सपायर हो चुके हैं एंड अभी कोई और कंपनी या कोई और उसको बनाने जा रहा है, दैट विल बी काउंटेड इन बायोसिमिलर्स। देखा जाए तो बायोलॉजिक्स का जेनेरिक फॉर्मेट। बट जेनरिक्स कैन बी सिमिलर, जेनरिक्स कैन बी सेम, मतलब नॉर्मल जो कमोडिटी एंड कॉम्प्लेक्स एपीआई अगर आप लेके चल रहे हो, उसके जेनरिक सेम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इजी टू ट्रैक द कंप्लीट प्रोसेस। उसमें मेजरली काम आपका केमिकल्स के साथ में हो रहा है, द केमिकल इज़ वाइडली अवेलेबल। आप कहीं से भी लेके सेम अमाउंट का केमिकल डाल के सेम R&D करके बना सकते हो। दैट इज़ वेरी मच लाइक आप बहुत ही क्लोज रिजल्ट बना लोगे। But with biologics, going close is called as biosimilars, right? But still आप उसका 100% कॉपी नहीं बना सकते। That cannot be copied. आप मान लो आपका कुछ एक सीक्रेट रेसिपी है ऑफ मेकिंग एनीथिंग एंड व्हेन यू मेक इट अगेन, आप ही उसको बनाते हो, आपका ही वो रेसिपी है, बट व्हेन यू मेक इट अगेन, आप उसको नहीं बना सकते दोबारा। वो सेम टेस्ट नहीं आ सकता, वो सेम टेस्ट रिपीट नहीं हो सकता। Yes, it will be very much similar to the first one or very much similar to the original one, but still, even you are the creator of the particular recipe, still you are not able to copy that, right? So I hope आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि it's every process is unique, है ना। इसमें कोई वो नहीं कि आप इतना ये डाल दो, इतना ये डाल दो, इतना ये डाल दो एंड यू विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर थिंग जो आपका पहले जैसा है। ऐसा बायोलॉजिक्स में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप वर्किंग विद रियल लाइफ लिविंग क्रिएचर्स एंड वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे उसी तरह का आपका एंड रिजल्ट बन के रेडी होगा। आप उनको कंट्रोल एक लेवल तक कर सकते हो, बट काम तो वो सेल्स ही करेंगे। दवाई तो आपकी वो मेडिसिन क्या सेल्स ही बनाएंगे। आप उनको कितना मतलब एक लेवल तक ही कंट्रोल कर सकते हो, राइट। सो दिस इज आई एम सेइंग कि बायोलॉजिक इज द ओरिजिनल इनोवेशन, ओरिजिनल वन, द फर्स्ट वन, द OG वन, एंड बायोसिमिलर्स इज द कॉपी ऑफ दैट। मतलब बायोसिमिलर इज द सेकेंड, वी कैन से लाइक आप समझ गए होगे उसका जेनरिक फॉर्मेट। इट कैन नॉट बी 100% सिमिलर, कैन नेवर एवर एवर। इवन इफ द सेम कंपनी ट्राइज टू मेक दैट बायोलॉजिक्स अगेन, उसका भी रिजल्ट डिफर करेगा। सो इट इज टू क्लोज कि हाँ वही सेम बायोलॉजिक जैसा ही रिजल्ट देगा बायोसिमिलर। अब क्योंकि वो पेटेंटेड से ही डिराइव हुआ है, आपके पेटेंट्स एक्सपायर हुए एंड देयर यू गॉट द कंप्लीट फार्मूला R&D एंड एवरीथिंग, बट स्टिल पेटेंट एक्सपायर होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंप्लीट रेसिपी आपके सामने खुल गया कि ये कर लो। नहीं, प्रोसेस डिस्क्लोज नहीं होता है, वो कंपनी के पास ही रहता है। इट इज़ जस्ट कि उसका पेटेंट सिर्फ एक्सपायर हुआ है, उसका जो फॉर्मूला है वो एक्सपायर हुआ है एक तरह से। अगर मैं इसको ईजी वे में अगर आपको बोलूँ तो आप फॉर्मूला को देख कर कुछ बना सकते हो तो बना लो, एंड जो प्रोसेस है वो तो कंपनी जानती है। एंड क्योंकि कंपनी के पास प्रोसेस है तो आपसे तो वो बेटर ही बनाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी चीज़ बना रखी है। सो दैट इज़ वाई बायोसिमिलर्स की ऑटोमेटिकली प्राइस जो है बायोलॉजिक्स से
कम होती है, राइट। हर चीज़ की सेकंड कॉपी की प्राइस थोड़ी ना फर्स्ट कॉपी जितनी हो सकती है। ये तो हर चीज़ एक बेसिक सी चीज़ है जो हम समझते हैं। सो बायोसिमिलर्स आर दी सेकंड ऑप्शन फॉर बायोलॉजिक्स, एंड उनकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बायोलॉजिक्स से कम होगी, एंड थोड़ा खर्चा भी कम होता है, राइट। थोड़ा ही बोल रही हूँ मैं, तो थोड़ा ही होगा, मतलब कि आप मान के चलिए अगर बायोलॉजिक्स की अगर बात करें तो 1 2 3 4 बिलियन डॉलर्स में अगर मैं बोलूँ तो इसका खर्चा आता है। एंड अगर आप इसको बायोसिमिलर से कंपेयर करोगे तो बायोसिमिलर्स का खर्चा मिलियंस में आता है, कुछ 100 200 ऐसे कुछ मिलियंस में, यू कैन काउंट दैट। इसका खर्चा बिलियंस में है, इसका खर्चा मिलियंस में है। सो इट इज़ ऑटोमेटिकली थोड़ा चीपर देन योर बायोलॉजिक्स। ऑफ कोर्स अगर आप एक बायोसिमिलर बना रहे हो तो भी यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ R&D, लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ फेलियर रिस्क इज देयर, क्योंकि आप प्रोसेस को कॉपी नहीं कर सकते। आपको प्रोसेस तो खुद ही झेलना पड़ेगा ना। उसमें ना आप कोई रॉ मटेरियल को दोषी ठहरा सकते हो ना कुछ। इट इज़ जस्ट यू एंड दी प्रोसेस। एंड यहाँ पे ना किसी के चाइना का रोल है ना कुछ है, क्योंकि वो ओरिजिनल है, वो आपको शुरू से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके रॉ मटेरियल्स जो है आप चाइना से क्या ही लाओगे, चाइना से सेल्स मांग के लाओगे क्या। वो वहाँ पर जैसे जैसे आपने देखा हमारे API का लेवल बढ़ा है, चाइना का रिस्क जो है कम होता जा रहा है। तो यही है बात, जब आप ओरिजिनल चीज़ इन्वेंट कर रहे होते हो आप किसी और पर निर्भर नहीं होते हो। दैट इज़ वाई हमें हमें पूरी ज़िंदगी से सिखाया जाता है कि बी योर सेल्फ। आप किसी की कॉपी नहीं हो, आप वही हो, बट आप किसी की अगर कॉपी बनने जाओगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो ये जो रियल लाइफ फंडा है ना, ये हर चीज़ में दुनिया की अप्लाई होता है, राइट। शुरुआत से बनाना है, आप ही को बनाना है, प्रोसेस आप ही का है। सो ऑटोमेटिकली रिस्क विल बी देयर, योर कॉस्ट विल बी देयर, एवरीथिंग इज देयर। ऐसा नहीं कि बायोलॉजिक है तो बायोसिमिलर है तो वो बस ठीक है कॉपी किया है, नहीं। बायोसिमिलर्स की अपनी खुद की एक रेस है। अगर वो चाहे कॉपी क्यों ना कर रहा है, उसको भी अपने उस मतलब जो R&D करना है, जो केपिक्स लगाना है, वो सब सिमिलर होंगे टू दी बायोलॉजिक्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इंडिया इंडिया का खुद का बायोलॉजिक्स नहीं बनाता है। इंडिया इंडिया इज एट बायोसिमिलर स्टेज। अभी इंडिया बायोसिमिलर्स बनाता है, उसी को मार्केट में सेल करता है, राइट। इंडिया का खुद का बायोलॉजिक्स अभी नहीं है। सो दैट इज ऑटोमेटिकली अ गुड चांसेस है, द बिग 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 अपॉर्चुनिटीज देयर, क्योंकि पीपल आर गेटिंग मोर लाइक prone टू कैंसर, एंड ये इम्यूनिटी डिजीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सब बनते जा रहे हैं धीरे धीरे लोगों में और ज़्यादा। इसके बारे में तो ऑलरेडी हम काफ़ी बात कर ही चुके हैं। सो द थिंग इज़ कि इंडिया के पास अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बायोलॉजिक्स बनाने की। बायोसिमिलर्स ऑलरेडी कंपनीज बना रही है इंडिया में, कुछ लिमिटेड कंपनीज है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली इंडस्ट्री है। मतलब इसमें आपको पैसा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, फेलियर रिस्क इज़ वेरी 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 हाई, एंड ड्यू टू दैट लिमिटेड कंपनीज आर देयर, लिमिटेड कंपटीशन इज देयर, नो लाइक नॉट अ बिग कंपटीशन, वेरी लाइक एक भरी हुई भीड़ भाड़ वाली इंडस्ट्री, वो सब नहीं है। एंड क्योंकि वो नहीं है, प्राइस विल बी ऑटोमेटिकली हायर, राइट। सो या एंड बायोसिमिलर्स ऑल्सो वेट फॉर अप्रूवल्स। ऐसा नहीं कि बायोसिमिलर्स को अप्रूवल्स नहीं रखते हैं, दे ऑल्सो हैव स्पेसिफिक रेगुलेशंस, अप्रूवल्स, गवर्नमेंट सबका अलग अलग उनका भी बड़ा लाइक हेडेक है। सो या एंड एक्चुअली इंडिया इज नॉट रियली रेडी फॉर बायोलॉजिक्स। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ना, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। 10 12 15 साल लगने के बाद भी देयर इज नो श्योरिटी कि आपका जो बायोलॉजिक्स है दैट विल बी टू मच लाइक प्रॉमिसिंग टूवर्ड्स अ डिजीज। उसका हजारों बार R&D होगा, एंड इंडिया इज काइंड ऑफ नॉट रेडी फॉर दैट, बट बिकमिंग रेडी फॉर दैट थ्रू बायोसिमिलर्स। एक बार बायोसिमिलर्स बनाने में एक्सपर्टीज आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली बायोलॉजिक्स पे काम कर सकते हैं। इंडिया में इनोवेशन की कमी नहीं है, बट रेगुलेशंस यहाँ पे इंसान को मारते हैं। एंड कंपनी की अगर हम बात करें, रेगुलेशंस मारते हैं, केपिक्स मारेगा। इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से यहाँ इंडिया में अभी ग्रोथ कम है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बात करोगे तो बैच फेलियर का रिस्क लेना, एंड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देना, मशीन्स ऑफ कोर्स यहाँ मशीन्स कुछ तो यूज़ होंगी ही, हाई टेक मशीन्स एकदम, उनका रिस्क लेना, वो सब एक बहुत ही मतलब
एक डर डर लगता है ना, कोई भी इतना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। सो वहाँ पर कुछ और लाइक अगर आप वैसे देखोगे तो यहाँ पे कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आती है, CDMO जिसको हम बोलते हैं, CDMO CRDMO भी यहाँ पर एंट्री लेंगे। उसके लिए मैं एक सेपरेट नेक्स्ट वीडियो जो होगा CDMO CRDMO के लिए होगा, तो आपको समझ में आएगा कि यस हाउ दे कैन मेक द प्रोसेस अ लिटिल बिट ईजी, है ना, ये सब पैसा केपिक्स वगैरह। सो उस वजह से आपको समझ में आएगा कि हाँ क्यों इंडिया कैन बी रेडी टू डू दैट। बट अभी बायोलॉजिक्स की बात करें तो बायोलॉजिक्स पर भी इंडिया काम करने के लिए रेडी नहीं है, एंड काफ़ी वक्त उसमें लगेगा, बट दे आर वर्किंग ऑन बायोसिमिलर्स, राइट। सो या सबसे बड़ी कॉस्ट क्या होती है, बायोलॉजिक बनाओ चाहे बायोसिमिलर बनाओ, सबसे बड़ी कॉस्ट आपकी होगी R&D एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ऑफ कोर्स दैट इज टू मच लाइक नीडेड। अगर आप वो नहीं करोगे तो एंड रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली ख़राब होगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पूरा सेटअप करना, अगर मान लो आपने पास भी कर लिया तो उसको पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस उसका देखना, पेपर से उसको लेके फैक्ट्री पे पहुंचना, उसका एग्जीक्यूशन करना, स्केल अप करना, सो वो सबसे बड़ा कॉस्ट वहाँ पे आता है। इसके अलावा बैच फेलियर का, आपने सब कुछ कर दिया बट आपके बैचेस फेल पे फेल हुए जा रहे हैं, एंड आपकी फैक्ट्री की जो कॉस्ट है, लैब की जो कॉस्ट है, इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है, वो भी आपके सामने है। सो बैच फेलियर का रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पर आते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। देन स्टोरेज, देन मैन पावर, एक अच्छा मैन पावर आपको चाहिए, स्किल पीपल आपको चाहिए, अच्छे एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए, एंड देन थोड़ा आप मान के चलो रॉ मटेरियल एंड मशीनरी का रिस्क भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। बट सबसे बड़ा रिस्क है R&D एंड ट्रायल्स, टेस्टिंग ट्रायल्स, एंड पूरा का पूरा प्रोसेस आपका एक रिस्की प्रोसेस है, बट स्टिल सबसे बड़ी कॉस्ट जो है आपकी R&Ds में जाती है, राइट। एंड जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसका R&D ठीक से नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट उसमें असर दिखाई देगा। सो या एंड क्योंकि इट्स लाइक आपके इंसान के सिस्टम को बदलने की ताकत ये रखता है, तो सोच के चलो ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना पावरफुल आपको खुद को होना पड़ेगा, कितना पावरफुल आपका एग्जीक्यूशन होना इसमें ज़रूरी है। सो अब इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ क्यों है, सबसे पहला ग्लोबल डिमांड जो है पूरा एक्सप्लोर कर रहा है, ग्लोबल लेवल पर इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड अगर बायोलॉजिक्स ना बन सके तो बायोसिमिलर्स एटलीस्ट जा कर के उस डिमांड को फुलफिल करे। ऐसा नहीं कि बायोसिमिलर्स की कोई डिमांड नहीं है, हर कोई बायोलॉजिक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट इज़ टू मच एक्सपेंसिव, टू मच हार्ड टू मेक, टू मच रिस्की। बट व्हेन यू हैव बायोसिमिलर्स इन द अदर हैंड, सो वहाँ पर एटलीस्ट आपकी बीमारी का इलाज बहुत ईजीली पॉसिबल है। सो बायोसिमिलर्स का डिमांड बहुत बड़ा है, एंड ऑफ कोर्स बायोलॉजिक्स का भी डिमांड बहुत बड़ा है। सो इंडिया के लिए ग्लोबल लेवल पर अपॉर्चुनिटी है। एंड जैसे जैसे आपके बायोलॉजिक्स के पेटेंट्स एक्सपायर होते जा रहे हैं, पेटेंट्स खत्म होते जा रहे हैं, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू मेक बायोसिमिलर्स ऑफ द पर्टिकुलर बायोलॉजिक्स, पर्टिकुलर APIs। सो एटलीस्ट बायोसिमिलर्स में आप बहुत अच्छा स्केल अप कर सकते हो, एंड इंडिया को एक कॉस्ट एडवांटेज है, हमारे पास में जो मैन पावर एंड लेबर कॉस्ट है वो थोड़ा कम रहता है, एंड इस वजह से हमारे पास में थोड़ा सा एक एडवांटेज यहाँ पर आ जाता है, कॉस्ट एडवांटेज आ जाता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ा बच जाता है, और ऑफ कोर्स डिमांड है तो पीपल आर हैप्पी टू पे, लाइक दे आर नॉट हैप्पी, ऑफ कोर्स कौन ही दवाई के लिए हैप्पी होगा पे करते हुए, बट दे आर गुड टू पे विथ हायर प्राइसेस, बिकॉज बीमारी का इलाज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग when it comes to anybody's health and life। एंड इंडिया का जो एग्जीक्यूशन है, अगर आप देख के चलोगे इंडिया की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से फार्मा में। इंडिया इज़ अ फार्मा लीडर, जेनरिक फार्मा का लीडर कहलाया जाता है इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ, इन ऑन द ग्लोबल बेसिस। इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑन द ग्लोबल मार्केट्स, सो ऑटोमेटिकली इंडिया के पास में ये एडवांटेज यहाँ पर आ जाता है। एंड थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी गैप को कम करने के लिए यहाँ पर बायोसिमिलर्स में इंडिया के पास में बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो अब चैलेंजेस क्या क्या आएंगे इसके अंदर, अगर आप बायोसिमिलर्स की बात करते हो तो भी सबसे बड़ा आपका है कॉस्ट, उस कॉस्ट को बनाना एंड इनोवेशन को मेंटेन रखना, उस कॉस्ट को निकालना, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स इंडिया के साथ में आएंगे। अगर ओरिजिनल बायोलॉजिक्स पे भी जाता है
तो भी इनोवेशन एंड कॉस्ट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कवर। एंड यहाँ पे आपका टाइम फैक्टर भी इंक्लूड हो जाएगा। बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर को बनाना भी कोई ईजी बात नहीं है, वहाँ पे भी आप मान के चलो 5 से 8 साल ईजीली लगते हैं एक बायोसिमिलर को प्रॉपरली इन्वेंट करने के लिए, राइट। सो इट्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी लाइक एकदम delicate kind of industry, very risk, very 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 heavy risk, very heavy capex industry, right। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की जो ओवरऑल प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एंड फेलियर का रिस्क ज़्यादा है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में लेके चलना है। रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज़्यादा है, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने को मिलते हैं, टैलेंट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत ही हाई टेक एंड वेरी इनोवेटिव साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो वो अगर इंडिया में प्रॉब्लम आ जाता है, अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाता है, ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री के लिए वो प्रॉब्लम बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है बायोलॉजिक्स की एंड बायोसिमिलर्स की, क्योंकि अभी तो कोई बना ही नहीं रहा है। बायोसिमिलर्स का प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम है एंड बीमारी इतनी ज़्यादा, लोग ऐसे ही मरते हैं। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा एंड सप्लाई बहुत बेयर मिनिमम सप्लाई भी नहीं है। सो उस वजह से ऑटोमेटिकली इंडिया के पास में ऑप्शन है कि यस, like you have to scale if you want to win, if you want to be a leader in pharma sector, you have to do। अगर आप सिर्फ कमोडिटी एपीआईज या कॉम्प्लेक्स एपीआईज पर टिके रह रहे हो या फिर कुछ एंटीबायोटिक एपीआईज पर टिके रह रहे हो, यू विल बी लाइक लेबर। आपको यूज़ करके आपसे दवाइयाँ बना के बाहर लोग एक्सपोर्ट करेंगे एंड अपने अपने देश में हाई प्राइसेस पे बेच सकते हैं। सो यू विल बी द लेबर व्हाट यू आर डूइंग, लाइक आप सिर्फ एक लेबर का काम ही तो कर रहे हैं। बट इफ यू वांट टू स्टैंड लाइक अ पार्टनर, एज अ फार्मा पार्टनर, एज अ हेल्थ केयर पार्टनर, यू नीड टू लाइक आपको खुद को अगर बनाना है इन द ग्लोबल stage or global level, so you need to add some value towards this healthcare and pharma industry, then only this can be possible, right। अब हमें एज ए इन्वेस्टर क्या क्या देखना है, आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि भाई प्राइसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, क्योंकि वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है। सो एज इन्वेस्टर अगर हमें चूज करने का मौका मिले कि आप कौन से एपीआई वाले कंपनी में एंट्री लेना चाहोगे, सो इफ़ यू वांट कि मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री में एंट्री लेना जहाँ पे प्राइसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है, सो इट कैन बी बायोलॉजिक्स एपीआई। बट यू नीड टू कीप दैट इन माइंड, अगर इसके प्राइसिंग पावर 100% है तो इसके रिस्क फैक्टर्स, रिस्क का जो अगर मैं इसको बताऊँ आपको तो वो इससे भी ज़्यादा है 200%, लाइक 5 टाइम्स अगर आप लेके जो 500% इसमें रिस्क है। सो वो चीज़ आपको देखना है। इट्स लाइक जितना बड़ा रिस्क है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड भी है। बहुत ही ज़्यादा हाई मोट वाली इंडस्ट्री हर कोई एंटर कर ही नहीं सकता है। एंड इसके अलावा डिमांड एक बहुत ही लॉन्ग टर्म डिमांड है इसका। एंड इसके अलावा इंडिया में बहुत बड़ी एडवांटेज है बायोसिमिलर्स को लेके। सो ये हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर जानना बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अगर आप लेके चलोगे तो अभी फेलियर रिस्क बहुत 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 ही ज़्यादा है। कंपनीज अगर बार बार फेल होती रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब वहाँ पर है नहीं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, बट आई एम क्लियरली सेइंग दिस कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसी कंपनीज में, सो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। आपको एकदम पेशेंस उसमें डेवलप करके रखना पड़ेगा, पर डिसिप्लिन वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग। आपको लाइक कैसे बोलूँ, अगर आप ऐसी कंपनीज में एंटर कर रहे हो ऑटोमेटिकली इट कैन टेक डिकेड्स। आपको पूरे मतलब कई साल लग सकते हैं, 10 साल 12 साल तक हो सकता है कंपनीज कुछ ना करें, क्योंकि एक बायोलॉजिक को बनाने में 10 से 12 साल लग रहे हैं। कौन सा बायोलॉजिक कब हिट हो जाएगा, कब सक्सेसफुल हो जाएगा, कब पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला देगा, कोई नहीं जानता। सो नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ रिस्क एपेटाइट। हो सकता है कि वो कभी अपना बायोलॉजिक एपीआई कभी सक्सेसफुल कर ही ना पाए, इंडस्ट्री को ताला लगाना पड़े, कंपनी को ताला लगाना पड़े। सो वो सिचुएशन भी आ सकती है। सो यहाँ पे डू एंड डाई वाली सिचुएशन इस पूरी इंडस्ट्री में है। इट इज़ वेरी हाई रिस्की एंड वेरी हाई रिवॉर्डिंग अगेन, राइट। इसके अलावा रेगुलेटरी इश्यूज है एंड टैलेंट एंड इनोवेशन का रिस्क है ऑफ कोर्स।
एंड इसके जो आउटकम्स है वो बहुत ही कम रहेंगे, मतलब कि 10 साल तक कुछ ना करे एंड फिर जाके 1 साल में कुछ करे। सो ये जो अनसर्टेनिटी एंड जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इस इंडस्ट्रीज में रहेगी, राइट। सो ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई है। रिस्क कैसा है, बहुत ही हाई है। रिवॉर्ड कैसा है, बहुत ही हाई है। कैपिटल कैसा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चाहिए। पेशेंस कैसा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चाहिए। हर चीज़ इस इंडस्ट्री में आपको, बायोलॉजिक्स एपीआई में हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू लाइक कुछ आप लेकर के निकलोगे, राइट। सो आई होप आपको बायोलॉजिक्स अभी समझ में आ गया होगा। दोज आर दी एकदम लिविंग सेल्स के साथ आप काम करते हो। स्पेसिफिक प्रोटीन डेवलप किया जाता है उन सेल्स के अंदर एंड देन उस प्रोटीन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करके हमारी बॉडी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जिस वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, जिस वजह से हमारी लाइफ खतरे में है, उस खतरे को ख़त्म किया जाता है थ्रू बायोलॉजिक्स। सो इट इज़ वेरी 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 हाई रिस्क एंड हाई केपेक्स, हाई रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री, आई वुड से दैट अगेन। एंड बहुत ही कम डिमांड, सॉरी बहुत ही कम सप्लाई इसका है, डिमांड बहुत ही ज़्यादा है एंड इट इज़ नॉट लाइक एक्सेसिबल। ऑफ कोर्स हर किसी को बायोलॉजिक्स या बायोसिमिलर से ट्रीट नहीं कर सकते, जबकि ज़रूरत हो सकती है उसको, बट सप्लाई ही नहीं है या फिर उसका अफोर्डेबल ही नहीं है, वो एक्सेसिबल ही नहीं है। कई सारे देशों में बायोलॉजिक्स नाम की चीज़ नहीं है। सो ड्यू टू दैट इट इज़ लाइक ग्लोबल डिमांड बहुत ही ज़्यादा है एंड सप्लाई अगर ग्लोबल लेवल पर देख रहे हो तो काफ़ी कम है। सो ड्यू टू दैट देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इंडिया हैज़ द पावर ऑफ इनोवेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। द थिंग इज़ कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर है एग्जीक्यूशन एंड ऑल द थिंग्स, बट इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू दैट। एज गवर्नमेंट भी अब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना शुरू हो गई है फार्मा इंडस्ट्री को। सो वहाँ पे आपको एक लेवरेज इजीली मिल जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। सो या इट्स नॉट लाइक अ piece of cake for any investor, बट येस यू नीड टू कीप इन माइंड कि हाँ बहुत ही खतरनाक रिस्क एपेटाइट आपका होना ज़रूरी है, बहुत ही खतरनाक पेशेंस आपका होना ज़रूरी है। सालों साल कुछ नहीं हो सकता एंड शायद हो सकता है कभी हो भी ना हो। शायद हो सकता है कभी आपको इतना रिवॉर्ड मिले उस आपके पेशेंस का जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। सो यार दीज आर बायोलॉजिक्स। जैसे जैसे हम अपना एक एक एपीआई बढ़ाते रहे, चीज़ें चेंज होती रही, सिनेरियोज चेंज होते रहे। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉस्ट है आपका R&D का कॉस्ट, इनोवेशन का कॉस्ट, राइट। सो आई होप आपको बायोलॉजिक्स समझ में आए होंगे, बायोसिमिलर समझ में आए होंगे। इंडिया इज इन बायोसिमिलर्स ऑलरेडी एंड डूइंग गुड इन दैट। एंड इसके आगे जो भी कंपनीज हम समझेंगे जो बायोलॉजिक्स बना रही है, बायोसिमिलर्स बना रही है, सो आपको भी इजीली समझ में आ जाएंगे, राइट। एंड आपको पता ही है वैसे इन्वेस्टर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या नहीं देखनी है, इंडस्ट्री के लिए रिस्क क्या हो सकते हैं। एंड ऑफकोर्स एनवायरमेंटल रिस्क में थोड़ा सा बोलना भूल जाती हूँ, बट हर कंपनी में एनवायरमेंटल एंड रेगुलेशन रिस्क है ही है, ये आपको लेके चलना है। सो या विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। एंड सारे एपीआईज लगभग हम समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाएंगे एंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी हमें डिस्कस करनी बाकी है। अभी हमारा इसका ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बस शुरू हुआ है ये। मैंने एकदम बेसिक बेसिक सारे एपीआई आपको समझा दिए, ताकि अगर मैं कभी बोल दूँ कि एचपी एपीआई ऐसा है, या अगर मैं कभी बोल दूँ फर्मेंटेशन एपीआई, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ एंड क्या वो इंडस्ट्री है, कैसा रूप है उस इंडस्ट्री का, राइट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं CDMO CRDMO, विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन companies and the pharma industry in the particular healthcare industry. So हम CDMO CRDMO सर्च लाइक सॉरी हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। सो या बी रेडी फॉर दैट। एंटिल देन आप अच्छे से सारे APIs को समझो, और आई बी मेकिंग अ वीडियो जिसमें मैं सारे APIs को एक बार में डिस्कस करके किस में क्या चीज़ ज़्यादा है, किस में क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, किस में क्या चीज़ की कमी है, किस में कैसा रिस्क है, वो सब चीज़ें मैं एक काइंड ऑफ अ टेबल आई वुड ट्राई टू गिव इट टू यू, राइट। सो आपको एक एकदम फटाफट से सारी चीज़ माइंड में वापस हो जाएगी। सो या एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करनी भी बाकी है। आई बी मेकिंग ऑल दीज वीडियोज, सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। I'll see you in the next video. Till then, do research, especially in API, especially in pharma sector. So yeah, any queries will be answered. Feel free to answer. Feel free to question. So yeah, I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.